बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मेरा नाम मसूद अहमद है और ये आप इस सीरीज़ की 6th जो वीडियो है वो देख रहे हैं। इसके बाद एक और वीडियो इस सीरीज़ की आएगी, आखिरी सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, बेसिकली ये दो चीज़ें आपने इसमें ज़हन में रखनी है। सबसे पहले कि क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट वो क्या, कि आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अगर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है तो फिर आपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेना, और अगर ये लेस देन है तो फिर आपने प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देना। इसकी मिसाल ऐसे है कि हम एक व्हीकल किराए पे ले आते हैं, उसको हम जो है ना वो किसी भी रूट पे हम चलाते हैं तो हमें कुछ रेवेन्यू होता है, हमें कैश फ्लोज आते हैं। उससे ज़्यादा अगर हमें आउटफ्लो उससे ज़्यादा हो, यानी कि जो किराया है वो भी पूरा ना हो, तो फिर हम उस व्हीकल को नहीं रखेंगे, हम वापस कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह ही आपका जो प्रोजेक्ट है वो इंटरनली कितना रिटर्न आपको दे रहा है। अगर वो रिटर्न उस प्रोजेक्ट के ऊपर लगने वाले पैसे की कॉस्ट से ज़्यादा होगा तो प्रोजेक्ट वायबल है, अदरवाइज वो वायबल नहीं है, उस प्रोजेक्ट को आप रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपने फाइंड आउट कैसे करना, उससे पहले ये देखिए। फॉर एग्जांपल इसका आंसर आ गया 13%। ये 13% कैसे आया, उसी की कैलकुलेशन अभी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। ये 13% आ गया और कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी 10%। ठीक है, 10% ये गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, 10% गिवन था और ये आपको फाइंड आउट करना था। ये आपने फाइंड आउट कर लिया। ये नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमारा ये क्राइटेरिया के मुताबिक है 3% हमें जो है ना वो रिटर्न आ रहा है, तो इसका मतलब है ये प्रोजेक्ट जो है ना वो एक्सेप्ट करने के काबिल है। अगर 10% रिटर्न हो और 13% आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो फिर इसको आप रिजेक्ट कर देंगे। अब अगली बात है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता क्या है। ठीक है, ये आपने पहला कंपोनेंट डिस्कस किया। दूसरी बात यह है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता क्या है, और तीसरी चीज़ कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये तीन चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है। क्राइटेरिया मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया पहले पॉइंट के अंदर ही। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो आपका रेट ऑफ रिटर्न है, वो डिस्काउंटिंग फैक्टर है, जहाँ पर अगर प्रोजेक्ट को डिस्काउंट किया जाए, उसकी एनपीवी ली जाए तो एनपीवी का आंसर 0 आए। ये आप प्रोजेक्ट के जो कैश फ्लोज हैं उसको हिट एंड ट्रायल के ज़रिए आप डिफरेंट रेट अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 6% रेट अप्लाई किया डिस्काउंट का, हालांकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10 है, उसको अभी छोड़ दें। अभी आप क्या करेंगे, अपने जो प्रेजेंट वैल्यू के जो आपके कैश फ्लोज हैं उसको आपने 6% डिस्काउंट फैक्टर लगाकर एनपीवी मालूम की और वो निकल आई पॉजिटिव। तो फिर आपको अगेन इससे भी बड़ा डिस्काउंट फैक्टर है वो देखना पड़ेगा। 10% पे अप्लाई करके देखें, हो सकता है कि 10% पे भी कोई पॉजिटिव आए। इधर अगर 2000 पॉजिटिव है तो 10% पे जाहिर है आपको पता है जब डिस्काउंट फैक्टर बड़ा होता है तो एनपीवी कम हो जाती है। ये हो सकता है कि 410 आ जाए पॉजिटिव। फिर आपने इस पर एक और अप्लाई किया, ये आपने किया से 15%। ये ज़रूरी नहीं है कि 6 लिया तो फिर 7 ले लें, फिर ये ले लें। तो कोई छोटा डिस्काउंट फैक्टर ले लें और कोई काफ़ी बड़ा डिस्काउंट फैक्टर आप ले लें, तो ताकि मकसद क्या है कि आपकी एनपीवी माइनस आ जाए। ये इसकी टेक्निक है। प्लस पे भी आप कर सकते हैं, दोनों प्लस आ जाएं तो आपका आईआरआर मालूम होगा। तो यहाँ पे मैं सपोज कर रहा हूँ कि आपने जो है ना वो जब 15% लिया तो ये 360 नेगेटिव आ गया। बस यहाँ पर आप आईआरआर इन दोनों रेट्स को अप्लाई करके मालूम कर सकते हैं
कि आपका डिस्काउंट फैक्टर छोटा वाला और डिस्काउंट फैक्टर बड़ा वाला, और छोटे वाले डिस्काउंट फैक्टर पे आपकी एनपीवी पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है। यहां पर आपने पहुंचना है सबसे पहले। अब आप आईआरआर मालूम कर सकते हैं। अभी इसका फॉर्मूला समझने से पहले चलें फॉर्मूला पहले देखते हैं। थर्ड पॉइंट के ऊपर है, अब आईआरआर आपने एक्चुअली कैलकुलेट करना है। आईआरआर हमेशा एक पॉजिटिव एनपीवी वाला और एक नेगेटिव, इसके बीच में कहीं आएगा। इसको मैं यहाँ पे ग्राफ पे भी आपको एक दफ़ा समझा देता हूँ। ये देखिए, ये एनपीवी का ग्राफ मैं बनाने लगा हूँ। इधर पॉजिटिव आपकी एनपीवी है, यहाँ पर 0 एनपीवी है, और यहाँ पर नेगेटिव एनपीवी है, नेगेटिव एनपीवी, राइट। ये जो लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने लगाने की कोशिश की है, ये आपका डिस्काउंट रेट है, ठीक है। इसको आप इंटरेस्ट रेट कह लें, इंटरेस्ट रेट, राइट। यहाँ पर 0 इंटरेस्ट रेट है, यहाँ पर से जो है ना वो 6% है, यहाँ पर 10% है, 10% है, और इधर आपने लिया 15%। ये परसेंटेज में है, ठीक है, ये परसेंटेज में। तो जब आपने 6% लिया तो आपकी पॉजिटिव एनपीवी आई, फॉर सपोज इधर आ गई, यहाँ पे डॉट लगा लें। 10 पे किया तो इधर आ गई, और 15 पे किया तो ये एनपीवी इधर आ गई। तो अब आपने इसको जब ज्वाइन किया लाइन को, देखिए यहाँ पर लाइन जब पहुंचेगी तो एनपीवी 0 आ जाएगी। यहाँ पर जो भी रेट आएगा वो आपका जो है वो आईआरआर होगा। इस पॉइंट पर जो रेट होगा वो आपका आईआरआर कहलाएगा। इस ग्राफ को थोड़ा सा समझें कि जैसे ही डिस्काउंट रेट आपका इंक्रीज कर रहा है तो आपका ये स्लोप जो है वो नेगेटिव, राइट साइड पे नेगेटिव स्लोप है, जैसे आपका वो डिमांड का कर्व होता है, ठीक है। जैसे जैसे प्राइस आप बढ़ाते हैं, नहीं ये गालबन और ग्राफ बनेगा। सो ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड आपकी कम हो जाएगी, एग्जैक्टली डिमांड को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप मूव किए, डिस्काउंट फैक्टर इधर आ गया, पहले 6 पे, यहाँ पर आपका पॉजिटिव थी $2000, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। 10% पे आपका जो अमाउंट आई वो 410 आ गई, ठीक है, और 5% पे यहाँ पर पहुँचे तो ये माइनस आपके पास 360, ठीक है। ये थोड़ा सा क्योंकि मैं ऐसे फ्री हैंड बना रहा हूँ इसलिए ये वैल्यूज़ ऐसे आ रही। तो आप इस लाइन को जब इस पहले पॉइंट को और आखिरी पॉइंट को जो ज्वाइन करेंगे, जहाँ पर ये इंटरसेप्ट करेगा, ये वाली लाइन इंटरसेप्ट करेगी रेट वाली लाइन को, वो आपका आईआरआर आएगा। तो जब ग्राफ बना होगा तो एग्जैक्टली आपको नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हैं, अब ये 10% से ज़्यादा है और 15 से कम है, ये तो हमें पता लग गया, लेकिन है कितना, ठीक है। अगर तो ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आपको एग्जैक्टली स्केलिंग आपने सही ली होगी, आपको एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारे पास एक मैथमेटिकल फार्मूला है, उससे हमें एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि ये आईआरआर कैसे फाइंड आउट होता है। यहाँ पर देखिए, अब आपने करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले देखें, ये मैंने कैपिटल एल लिया, प्लस ये ब्रैकेट है, और यहाँ पर हमने क्या किया कि ये स्मॉल एल है। स्मॉल एल मीन्स नेट, स्मॉल एल मीन्स एनपीवी एट लोअर रेट। जैसे यहाँ पर मैंने अभी एग्जांपल ली तो यहाँ पे एल किधर आ जाएगा, स्मॉल एल, ये मैं ऐसे स्मॉल एल ऐसे लिख देता हूँ, ये कैपिटल एल है, ये ऐसे लिख लेते हैं, ये कैपिटल एल है, राइट। तो आपने 10% पहले लिख लिया। तो यहाँ पे एक और मैं स्टूडेंट्स को सर ये कहता हूँ कि आप यहाँ पे 10% ना लिखें, खाली 10 लिख लें। जब आंसर आ चुकेगा उसके साथ परसेंट का साइन लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा 10, ठीक है, अपने एग्जाम्पल के मुताबिक, प्लस ये ब्रैकेट आ गई, इसको नाम मेरे जहन में नहीं, हम लोग तो बड़ी ब्रैकेट कहते हैं, बड़ी ब्रैकेट आ गई। अच्छा, और उसके बाद आ गया आपका 400 एंड स्मॉल एल, ठीक है। तो मैंने लिखा 410, राइट। ये कैलकुलेटर आपने खुद करना है, मेरे पास अभी कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है,
आपने खुद कैलकुलेट करना है इसे। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए, स्मॉल एल प्लस माइनस एच, माइनस जो है वो फॉर्मूले का है, ये आपने प्लेस करना है, ये फॉर्मूले का माइनस है। ओके, ये नेगेटिव जो है ना वो फॉर्मूले का है। ऑलराइट, तो एच क्या है? एच बेसिकली आपकी एनपीवी है एट हायर रेट। तो यहाँ पे एनपीवी हायर रेट के ऊपर क्या है आपके पास माइनस, ये माइनस फॉर्मूले वाला नहीं है, ये इस वैल्यू का माइनस है। ओके, तो यहाँ पर आपने -30 जो है ना वो, यहाँ पर फिर आपने डिवाइड 110, ये देखिए एल डिवाइडेड बाय, ये छोटी ब्रैकेट है, स्मॉल एल माइनस स्मॉल एच। तो स्मॉल एच जो है उससे पहले आपने ये माइनस फॉर्मूले का लगाया, फिर आपने उसकी वैल्यू लिखी -360। ठीक है, ये 360 लिखा। ठीक है, और इस ब्रैकेट को अभी आपने फॉर द टाइम बीइंग किया क्लोज, और क्लोज करने के बाद फिर आपने ये स्मॉल ब्रैकेट दोबारा ओपन की। इसमें एच स्टैंड फॉर हायर रेट। हायर रेट इसमें कौन सा लिया? 15%। तो मैंने कहा आपने परसेंट का साइन अभी नहीं देना, फिर कंफ्यूजन होती है और क्वेश्चन में हम गलती करते हैं। ये कैपिटल एल मीन आपका लोअर रेट। तो जी ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये रेट मे बी इन आप इसको यहाँ पर तो वैल्यू आ गई आपकी, मैं इसको यहाँ पे भी लिख भी देता हूँ 10 प्लस। अब 10 में प्लस करना है इस सारी प्रोडक्ट का, इस सारी वैल्यू का प्रोडक्ट जो भी आता है। फॉर सपोज ये 3.6 आ जाता है, तो आप पहले प्लीज़ इसको कैलकुलेट कीजिएगा। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैं रफ ऐसे लिख रहा हूँ। तो ये बन गया आपका 13.6। जब ये आ गया फिर इसके साथ आपने परसेंट का साइन देना है। तो आपका जो यहाँ पर IRR आया वो 13.6 आया। इसको आपने अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ कंपेयर करना है। तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो अगर CC जो है वो 12% है फॉर सपोज इस केस में, तो आप क्या करेंगे कि कहेंगे प्रोजेक्ट हमें ज़्यादा अर्न करके दे रहा है तो हम इसको एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो ये इसका मैकेनिज्म है। तो अब आते हैं एक न्यूमेरिकल की तरफ। यहाँ पर वैल्यूज़ वगैरह कैलकुलेटेड हैं। ये ऊपर वाली वैल्यू जो मैंने अभी रेड मार्कर पेन से लिखी है वो आप लोग इसको दोबारा वेरीफाई कर लेंगे, चेक कर लेंगे कितने परसेंट आता है। तो वो आपका IRR, उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% के साथ कंपेयर करें। अगर 12% से कम रिटर्न है तो आप इसको रिजेक्ट करेंगे। जी, ये एक कंपनी है वो कंसिडर कर रही है कि हम न्यू मशीन में इन्वेस्ट करें। 9000 हम आउट करना चाहते हैं, हम लगाना चाहते हैं इनिशियली, और करंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसकी 12% है। ठीक है जी, लकीली हमारा ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी 12% आया। ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा 12% आए, 10% भी हो सकता है, 9% कुछ भी हो सकता है। एस्टिमेटेड जो कैश फ्लोज हैं आपके ये फ्यूचर के, वो यूजिंग द नेट प्रेजेंट वैल्यू एट ऑफ 10%। ये देखें, ये इसने एक लो रेट लेके खुद ही कैलकुलेट किया और इसमें पॉजिटिव वैल्यू आई, ये पॉजिटिव है, राइट। और 15% उन्होंने लिया नेक्स्ट हायर रेट इसका, ये एच है आपका, ठीक है, और ये कैपिटल एल है और ये स्मॉल एल है, ठीक है। और यहाँ पर आपने जो है ना वो स्मॉल एच, ये देखिए ये माइनस में वैल्यू माइनस के अंदर, तो आपने इसको एडवाइस करना है इस कंपनी को कि आप ये काम करें या ना करें। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे लो रेट ले लिया 10 और ये हायर और लोअर का फ़र्क, यानी कि H माइनस एल, H माइनस एल या उसका जस्ट आपने डिफरेंस ले लेना है, तो वो 5 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय ये जो फैक्टर है। ये इन्होंने क्या किया कि ये जो यहाँ पर फॉर्मूला है, ये देखिए जैसे मैंने ये यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट की थी, इस फॉर्मूले को हल किया, सॉल्व किया, तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। और इसको आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, 3.43 इसका फैक्टर आ गया, इसको 10 में ऐड कर दिया, उसके बाद एंड पे परसेंटेज का साइन लगा दिया। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है और आपका रिटर्न है 13.485%। तो इसका मतलब है कि दे शुड इन्वेस्ट ओके इन दैट मशीन। तो IRR क्योंकि ग्रेटर है उससे, तो ये आपका एक न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल देखते हैं।
इसमें एच जो है वो कंसिडर करना चाह रहे हैं, उनका आउटफ्लो इनिशियल जो है ना $160,000 है और करंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12.5% है और एनपीवी उन्होंने फ्यूचर के लिए 10% पर एनपीवी पॉजिटिव है और 40% पे देखा ना बहुत ज़्यादा अमाउंट ऊपर चले गए, तो ये इसका 52,242 जो है ना वो एनपीवी आ गई। तो आईआरआर कहीं वहाँ पर होगा जहाँ पे एनपीवी इनकी नेगेटिव एनपीवी ज़ीरो आ जाएगी। तो इसको अगर मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊं, कर्सर कहाँ घूम गया, ये अच्छा ये देखिए ये आ गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर सपोज ये 10% है इसका और इधर 40% ले लेते हैं, 40%। तो कहीं ग्राफ ऐसे करके बनाओ ऐसे, तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर आईआरआर आएगा और वो जाहिर है कि यहाँ पर 10% पे 5,000 है, ये 52 है, इसका मतलब है कि 10% से करीब और 40 से काफ़ी इधर, 40 से कम और 10% से ज़्यादा जो है ना वो आईआरआर होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूले में हम अप्लाई करके देखते हैं वैल्यूज़ को। 10% आपने एज इट इज़ लिख लिया, 40 - 10 30 आ गया और ये आपने डिवाइड किया, ये आपकी स्मॉल एल है, ये भी स्मॉल एल है और माइनस माइनस प्लस होता है, ये आपका एच है। ये जो प्लस का साइन है ये एक्चुअली क्या हुआ है कि एक आपका फॉर्मूले का माइनस था और मल्टीप्लाई जो 52 का माइनस था, तो दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस आ गया, तो इसलिए प्लस है। तो आपने इस फैक्टर को जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास वैल्यू आ गई ये, इसको 30 से मल्टीप्लाई किया तो आपका ये फैक्टर बन गया, ये वाला। इसको 10 में ऐड करें, बाद में परसेंटेज का साइन अटैच कर दें, तो ये आपका जो आईआरआर है वो आपका 12.814 है। तो यहाँ पर कितनी आपकी थी 12.5, तो मार्जिनल सा फ़र्क है, लेकिन उसमें फिर आपको ख़तरे में भी डाल सकते हैं कि अगर आपकी एस्टिमेशन थोड़ी गलत है फ्यूचर कैश फ्लोस की तो फिर काम ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर जो है ना वो आप इनको एडवाइस करेंगे, आप ये प्रोजेक्ट ले सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो इसको आपने ख्याल रखना है, राइट। तो आपका आईआरआर यहाँ पर ये भी जहन में रखिएगा। मैंने यहाँ पर एक पॉइंट आपको बताया कि एक पॉजिटिव एनपीवी और एक नेगेटिव होगी, तो आप लाइन ड्रॉ करके भी ले सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपका आ सकता है तो यहाँ पर भी। और एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर दोनों ही पॉजिटिव हों, मसलन यहाँ पे हम ले लेते 10% पे, तो ये पॉइंट आ जाता और आगे हम 12% पे चले जाते तो ये पॉइंट आता। तो क्या इस पे भी एनपीवी आईआरआर मालूम कर सकते हैं? ये तो दोनों पॉइंट ऊपर हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ग्राफ के ज़रिए भी आप कर सकते हैं, इस ग्राफ की स्ट्रेट लाइन दोनों को मिलाएंगे तो ये वाला पॉइंट आपका आईआरआर आ जाएगा। पहली बात ये है, हमेशा जो एनपीवी है वो जैसे जैसे आप रेट बढ़ाएंगे, एनपीवी का जो रेट के साथ है वो इन्वर्स रिलेशन है। एनपीवी ज़्यादा होगी तो आपकी रेट ज़्यादा होगा तो एनपीवी कम होती चली जाएगी, ये इन्वर्सली जो है ना वो प्रोपोर्शन है। और दूसरा ये कि आप दोनों रेट यहाँ पर जो है ना वो पॉजिटिव हों तो फिर भी आप आईआरआर मालूम कर सकते हैं। फार्मूले में कोई चेंज नहीं है, माइनस एज इट इज़ वैसे का वैसा फार्मूले में प्लेस होगा और आप उसे सॉल्व करेंगे, करके बेशक देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये आईआरआर कैसे फाइंड आउट होता है। तो दोनों पॉजिटिव के ऊपर भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो आपकी सेंसिटिविटी एनालिसिस के हवाले से है, जो हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक में अप्लाई करते हैं, और उस वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।